हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और सीवीटी 2 का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपने देख लिया होगा दोस्तों कि मतलब सीवीटी 2 का कंफर्म डेट आ चुका है, यानी कि 28 जुलाई से मतलब सीवीटी 2 का एग्जाम है। और आज 3 जुलाई यानी कि 25 दिन बचे हैं। तो आपको 25 दिन मान के नहीं चलने हैं, आपको मान के चलने की 21 से 22 दिन बचे हैं, क्योंकि बाद के जो 25 के बाद जो डेट है उसमें आपको तैयारी नहीं होने वाला है। तो मान के चलिए कि वही 21 से 22 दिन बचे हुए। तो उस 21 से 22 दिन में आपको किस टाइप से करना है, क्या रणनीति बनाना है। और सबसे पहले बात करूँ तो आप मतलब कहाँ से मॉक दे रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सबसे पहले कमेंट करिएगा। और अब बात करता हूँ कि मतलब बचे हुए दिनों में किस टाइप से करना है, आपको कहाँ से करना तैयारी, कैसे प्रैक्टिस करना है, वही सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी मतलब समझ में आएगा कि मैं जो जानकारी देने वाला हूँ। और हाँ, अगर चैनल में नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का अपडेट लेकर के लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मतलब बात करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि पिछले बार जो एग्जाम हुए थे, यानी कि 2 मई और 6 मई 2 दिन एग्जाम हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट करके दोनों दिन एग्जाम हुए थे। और पिछले बार बता देता हूँ कि मतलब जोन वाइज एग्जाम हुए थे, यानी कि जो मार्क्स थे 78 77 कट ऑफ गए थे, वो अब रॉ मार्क्स थे। ना ही कोई नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि सब जोन वाइज हुए थे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिले थे। और ज़्यादा चांस है कि इस बार भी मतलब जोन वाइज एग्जाम हो तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर कोई दोस्त के मन में चल रहे हैं कि मतलब इस बार भी ट्रेड में फेल होने वाले हैं, तो आप मतलब गलत फहमी मतलब बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि इस बार मतलब ट्रेड में बहुत कम ना के बराबर फेल होने वाले हैं। क्योंकि पिछले बार उतना आइडिया नहीं था, तो बहुत से बच्चे ट्रेड में फेल हो गए थे। इस बार सब सतर्क हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रिपीटर ही बैठे हैं इस बार एग्जाम में। और मतलब कहीं ना कहीं जो पिछले बार सेलेक्ट हो चुके हैं वो दूर जोन से फॉर्म भरते थे, वो भी इस बार नज़दीक आने के लिए कहीं ना कहीं फॉर्म भरे। तो मतलब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है इस बार। तो आपको मतलब क्या सेफ स्कोर है, मतलब क्या आपके मार्क्स लाने होंगे, तो वो सब चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कहाँ से मॉक दे रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मतलब जैसे कि पार्ट ए में हो गए 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में 50 होते हैं मैथ रीजनिंग, 50 और 50 बेसिक साइंस। तो 50 मैथ रीजनिंग जो है वो मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको आपको 100% करके चलना है। क्योंकि और खास करके रीजनिंग में तो मतलब गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर 30 क्वेश्चन है तो 28 29 भी नहीं, 30 में 30 करके चलिए। और देखिए कि अगर यहाँ पे आपके गलत हो रहे तो देखिए कि कौन सा टॉपिक है वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और बात करें मैथ का, मैथ में अगर 30 क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर 25-26 हो रहे हैं, तो देखिए कि 3-4 क्वेश्चन कहाँ मेरे मिस्टेक हो रहे हैं। जैसे कोई हो गए मेंसुरेशन के हो गए, या फिर ज्योमेट्री के हो गए, तो उसको, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, तो उसको जाकर के आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि मतलब ये इसमें अगर कहीं ना कहीं मार्क्स गड़बड़ा है तो आपको मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं मार्क्स कम मतलब देखने को मिलेंगे। तो इधर का ही जो मैथ और रीजनिंग है स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें आप मतलब एफर्ट करिए कि मतलब 100% स्कोर करने का। और बात रहा जो 50 नंबर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो उसमें से 50 में 50 कोई नहीं कर सकता दोस्तों, ये 100% है। 50 में 50 कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 42 43 44 को आपको मान के चलने हैं। क्योंकि पिछले बार मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन हार्ड नहीं कर सकते, लेकिन वही थोड़े बहुत लैंग्वेज में फंसाए थे। तो इस बार भी मतलब हो सकता है ज़्यादा चांस है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ज़्यादा मिले। तो मतलब आपको घबराना नहीं है, आप मतलब मैथ और रीजनिंग में फुल में कोशिश करिए करने का। और जो बेसिक साइंस उसमें मतलब 40-42 आते हैं तो भी मतलब बहुत अच्छा मार्क्स है। और जो पिछले बार न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल थे, जैसे ओम्स लॉ से हो गए, V बराबर IR, वही सब चीज़ के बारे में पूछे थे, न्यूटन्स के गति के नियम से पूछे हुए थे। तो वो मतलब न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है। तो मतलब उस जो पिछले बार आपने पेपर दिए होंगे, देखे होंगे, तो न्यूमेरिकल तो आसानी थे। और थोड़े बहुत हाँ लैंग्वेज में फंसाए थे, तो वो भी मतलब इस बार भी चांस है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको मतलब इधर 50 में अगर 48-47 आ रहे, इधर भी 40-41 आ रहे, तो अच्छे खासे स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। और बात करें कि हाँ कोई भी मतलब चैप्टर से ड्राइंग में जो भी 10-11 चैप्टर है, उसमें मतलब कोई भी स्पेशली नहीं कि हाँ इसी को फोकस करके आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आपको सब मतलब इक्वल टाइम दे करके पढ़ने हैं, क्योंकि सबसे इक्वल क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन करके सब चैप्टर से। तो ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के पूरा एकदम पढ़ते जा रहे हैं, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग को पूरे छोड़ दे, तो उस टाइप से नहीं करना है। आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ने हैं, कंप्यूटर भी पढ़ने हैं, सेफ्टी भी पढ़ने हैं, IT लिटरेसी, सब मतलब जो है आपको सबको टाइम दे करके चलने हैं, सबको बराबर मतलब प्रैक्टिस करने हैं। और देखिए कि अगर किसी में मार्क्स कट रहे हैं तो उसको आप फिर से रिविजन करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं समय बचे हुए। और जो भी समय बचे हुए आपको मतलब भटकना नहीं है, ये नहीं कि कुछ नया पढ़ रहे हैं या फिर इधर उधर से। तो जो भी अपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, मैथ तो आपको स्पेशली पढ़ना नहीं है, उसको बस रिवीजन करना है। और बेसिक साइंस भी पढ़ लेंगे, उसको ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। और हाँ मॉक देते रहिए। मॉक में अगर आप कहीं से भी मॉक दे रहे हैं तो आपके मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, 70-75 के आसपास, तो उससे आप बिल्कुल नहीं घबराए कि नहीं कि हाँ मेरा मॉक में इतने कम मार्क्स आ रहे, तो नहीं होगा। क्योंकि जो वहाँ का लेवल होने वाला आपने पिछले बार देख लेंगे, या फिर कोई दोस्त दिए होंगे तो उसको पता होगा कि यहाँ से जो मॉक का लेवल है उससे मतलब
10 से 20% ईजी वहाँ रहेंगे, इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो आपको मॉक से बिल्कुल नहीं घबराना है। और मतलब अगर यहाँ 70-75 आ रहे तो ठीक है, अच्छा स्कोर है, वहाँ आपको मतलब 10 से 20% ईजी क्वेश्चन लगेंगे। तो आप जहाँ से भी कर रहे हो उसको मतलब रिवीजन करते रहिए, और ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, 21 से 22 दिन मान के चलिए आपकी, क्योंकि 25 के बाद तैयारी नहीं होने वाला है। तो वही मान के चलिए 21 से 22 दिन बचे, उसी में से आपको बेस्ट करना है। और मैथ और रीजनिंग बार बार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको आपको मतलब माइंड में लेके चलना है कि फुल में फुल करना है। और जो बेसिक साइंस है उसमें अगर 50 पूछते हैं तो 40, 42, 20 स्कोर आ रहे तो अच्छा स्कोर है, यानी कि ओवरऑल 85 प्लस हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो मैंने बताया इसी टाइप से आपको करना है। और बात रहा ट्रेड का, ट्रेड भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया, अगर आपका कौन सा ट्रेड है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरा पर्सनली फीटर ट्रेड है और मैं इस बार रांची जोन से फॉर्म भरा हूँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ट्रेड में भी ट्रेड को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि ट्रेड जहाँ से भी एक बार कंप्लीट करके पढ़ेंगे बस उसको रिवीजन करते रहिए, और 2 या 3 दिन के अंतराल पर एक फुल लेंथ का मॉक देते रहिए। और ज़्यादा नहीं घबराइए कि मतलब हाँ मेरा मॉक में बहुत कम मार्क्स आ रहे तो वहाँ क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ थोड़े से ईजी लेवल के रहेंगे, क्योंकि पिछले बार भी आपने देखे होंगे। हाँ, थोड़े बहुत लेंथी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले रह सकते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। और 100 में 100 नहीं करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, तो वो आपको भी माइंड में लेकर के चलने होंगे। तो आज का जानकारी यही था दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी लाऊं तो उसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का जानकारी यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।